हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एक साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, धातु, अधातु और उपधातु, इसको हम कवर करने वाले हैं। यदि आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन सही करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके सामने ये जो सारणी दिखाई दे रही है, ये आवर्त सारणी है। वैसे ये साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो आपके पास कुछ तत्व हैं जो ये हैं, ये उपधातु हैं। जो सिलिकॉन है, बोरॉन है, आर्सेनिक है, ये सारे के सारे क्या हैं? उपधातु हैं। और इसके इधर वाले सारे धातु हैं और इधर वाले सारे हैं वो अधातु हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखो। आवर्त सारणी जो अभी आपने देखी थी, इसको परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है तत्वों को। प्रकृति में 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी जो शेष 26 तत्व हैं वो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर जो तत्व हैं उनको उपधातु, धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ भौतिक गुण हैं, और जो धातु के अंदर जो भौतिक गुण होते हैं वो अधातु में नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, धातु कठोर और उच्च तन्यता वाले होते हैं, यानी कि धातु उच्च तन्यता मतलब इसको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातु कठोर है, कमरे के ताप पर धातु ठोस होते हैं, लेकिन पारा जो है वो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि इनके अपवाद देखें कि हम ये बोल रहे हैं कि ये धातु के अंदर ये गुण होते हैं, लेकिन अधातु कुछ अपवाद हैं उनमें भी ये गुण होते हैं। जैसे कार्बन है, अधातु है, फिर भी इसमें तन्यता पाई जाती है। जबकि इधर देखें तो ये धातु में होनी चाहिए, लेकिन ये तन्यता अधातु कार्बन है उसमें भी पाया जाता है। धातु इधर हम बता रहे हैं कि ठोस होते हैं, लेकिन पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु कठोर हो रहा है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं धातु कठोर होता है, लेकिन कुछ धातु हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से हम काट सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ध्वनि उत्पन्न करने के गुण पाए जाते हैं धातु के अंदर। धातुओं को पीटने या ऊपर से गिराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु ऊष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक हैं, यानी इसमें बिजली और ऊष्मा चलती है। आघात वर्धनी होते हैं, यानी इसके पतले चादर हम बना सकते हैं। इसके जो गलनांक और कर्तनांक है वो बहुत ज्यादा होता है, केवल सीजियम और गैलियम को छोड़कर, क्योंकि सीजियम और गैलियम है इनका जो गलनांक है बहुत कम होता है। इसको हथेली पर रखते ही हथेली का जो तापमान है उससे ये पिघल जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओशियम है ना, इसका घनत्व है बहुत ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है, और लिथियम है उसका घनत्व है सबसे कम होता है। तो ये दो धातु भी आपको ध्यान में रखना है। धातु चमकदार होती हैं, जैसे सोना और चांदी और तांबा, ये चमकीले होते हैं। चांदी धूसर रंग की होती है सोना और तांबे को छोड़कर। बाकी हम धातुओं का रंग देखें तो आमतौर पर चांदी या धूसर रंग के धातु होते हैं। इधर अधातु की बात करें, ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। केवल ये एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। बाकी सभी जो अधातु होते हैं वो अधिकतर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी ये विद्युत और ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। ग्रेफाइट और कार्बन अधातु होते हुए भी इनका जो गलनांक है और कर्तनांक है वो बहुत ज्यादा होता है। आयोडीन अधातु है, कार्बन अधातु है, फिर भी ये चमकदार होती हैं। वैसे धातु चमकदार होती हैं, लेकिन ये दो अधातु हैं वो भी क्या है? चमकदार हैं। जो
कार्बन केवल हीरे और ग्रेफाइट जैसे कुछ जो रूप हैं उनमें ही चमकदार होती हैं, बाकी सभी जो कार्बन के रूप हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। कुछ स्थिति में यानी कि जो कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है, ये दो ही क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, बाकी चमकदार नहीं होते हैं। ये अधातुएं हैं। अधातु जो धातु में गुण होते हैं वो अधातु में नहीं होते हैं। कुछ अपवाद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कमरे के ताप पर ये तीनों अवस्था में होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मैंने आपको बताया अधिकतर जो अधातु हैं वो गैस की अवस्था में है, आप देख लीजिए। लेकिन ब्रोमीन एक तरल अवस्था में है और आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन है, ये ठोस अवस्था में है। बाकी ये ऊष्मा की और विद्युत की कुचालक हैं। केवल जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी ये विद्युत की सुचालक है। इसके बाद में भौतिक गुणों के कुछ अपवाद हैं। मैंने आपको बताया कि जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है, यानी कि Na सोडियम है, K पोटेशियम है, Li लिथियम है, ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा धातु है, फिर भी ये द्रव या तरल अवस्था में पाया जाता है। सीसा और पारा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये धातु हैं लेकिन फिर भी ये ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि उसमें ऊष्मा नहीं चलती। पारे में एक विशेषता होती है कि इसमें थोड़ा सा ताप में परिवर्तन कर दें तो ये काफी फैल जाता है, इसीलिए इसका उपयोग थर्मामीटर, जिसको हम तापमापी भी कहते हैं, उसमें इसको भरा जाता है। गैलियम और सीजियम है, इनका जो गलनांक है बहुत कम है। इसको हथेली पर रखेंगे तो हथेली के तापमान से ये पिघल जाते हैं। आयोडीन अधातु है, फिर भी ये चमकीली है। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी ये विद्युत का चालन करता है। हीरा अधातु है, फिर भी इसमें ऊष्मा चलती है और इसका जो गलनांक है वो बहुत ही ज्यादा होता है। फिर जो धातुएं हैं उनके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी हैं। देखिए, जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है, ये तीनों जो धातुएं हैं ये जल और ऑक्सीजन यानी वायु के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है मैग्नीशियम है, ये गर्म जल के साथ क्रिया करेगी। एल्यूमिनियम, फेरस और जो जिंक है ये भाप के साथ क्रिया करता है। और ये कॉपर, चांदी, प्लेटिनम और जो सोना है ये जल और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के साथ धातु क्रिया करती है, उसको हम दहन बोलते हैं। और धातु को अगर हम जलाते हैं या दहन करते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। और ये जो धातु ऑक्साइड है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अर्थात जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, धातु ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा। ये देखिए पोटेशियम है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया की तो पोटेशियम ऑक्साइड बना है, जो एक जोरदार प्रक्रिया होती है जो आग पकड़ लेती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड है यानी सीसा है, ये हवा के साथ बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए इसका एक सुरक्षात्मक परत बनाकर हम बर्तन बनाते हैं या उपकरण बनाते हैं जिससे जंग से रक्षा होती है। फिर इसके बाद में देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम से क्रिया की। तो चांदी, प्लेटिनम और सोना ये हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते यानी जलते नहीं है, चांदी, प्लेटिनम और सोना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जो धातु ऑक्साइड बनता है वो किसलिए ठोस होता है और इसमें एक तो धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। लेकिन अगर धातु ऑक्साइड की क्रिया यदि जल से करवाएं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, और धातु हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसमें धातु के साथ हाइड्रोक्साइड आयन यदि बना हुआ होता है वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। कुछ जो
धातु ऑक्साइड हैं उनमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये चार जो उदाहरण दिए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये जो जिंक ऑक्साइड है, ZnO, PbO, SnO, ये सारे के सारे उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं, एक में अम्ल के साथ क्रिया की है और दूसरे में क्षारक के साथ क्रिया की है। तो अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये लवण है और ये जल है, तो ये अम्ल है तो ये क्षारक हो गया। दूसरे के अंदर देखो, ये भी जो सोडियम एल्यूमिनेट और जल बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट लवण है और ये जल है, तो लवण और जल बन रहा है और यहाँ पे ये क्षारक है। तो क्षारक की इस अम्ल से क्रिया किया, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल का कार्य कर रहा है, उसे क्रिया करने पर लवण और जल बने हैं। तो कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल और क्षारक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल के ऊपर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।